नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जब से राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं, उनके खिलाफ लगातार एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया जाता रहा है और उनको कमतर आंका भी जाता रहा है। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक दलित समाज से आते हैं, बैरवा जाति से आते हैं। उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा पद मिलना कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। कई बार तो उनकी खुद की पार्टी के और कई बार विपक्षी राजनीतिक पार्टी के भी उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद बैरवा डटे हुए हैं, अपना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों कई खबरें उनके खिलाफ ट्रेंड कर रही हैं। अभी हाल ही में उनका जो बच्चा जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सांगनेर से, जहां से भजनलाल शर्मा एमएलए जीते और उसके बाद में वो सीएम बने। पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे के साथ में वो खुली जीप में घूम रहे थे, रील बनी। उसके बाद में खासतौर पे उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, मीडिया ने, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने एक ट्रेंड चलाया कि उनका बच्चा खुली जीप में यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उससे सवाल जवाब भी कर लिया। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ था कि मेरे बच्चे ने किसी भी तरह से यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और वो किसी अगर रईस के बच्चे के साथ में घूम रहा है तो ये डिप्टी सीएम बनने के बाद में मेरे बच्चे को और मेरे परिवार को तवज्जो देना भी वो एक बहुत बड़ी बात है। वो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करी। लेकिन सवाल यह है कि डिप्टी सीएम पर और ज्यादा कई बार निशाने और साधे जा रहे हैं। अभी एक खबर वायरल की जा रही है और अभी हमारे पास भी वो खबर आई सोशल मीडिया के मार्फत कि वह दिल्ली के किसी एक होटल में एक विदेशी महिला के साथ में वह पकड़े गए, जबकि वो खबर पूरी तरह से फर्जी है। हमने उस खबर को देखा, उस खबर को किसी तरह से उसको एडिट किया गया है। उसमें अखबार की किसी भी तरह से कोई स्पष्टता नहीं है और ना उस पर कोई कैप्शन है। और खबर को अगर आप पढ़ेंगे, जो खबर में भी आपको दिखा रहा हूं, उस खबर को आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि उसमें कितनी गलतियां हैं। आप सोचें कि डिप्टी सीएम, राज्य का डिप्टी सीएम जो डिप्टी मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि एक मामला तो उसके बच्चे का जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, रील बनी, और उसके बाद आप एक डिप्टी सीएम की जो चरित्र है उसका भी हनन किया, उनके दूषित किया जा रहा है, उनको धूमिल किया जा रहा है। ये सवाल एक साथ उनको पूरी तरह से घेरा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरा एक सवाल और भी आया। राजस्थान की जब सरकार बनी तो रेरा यानी कि राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा जयपुर के रजिस्ट्रार पद के लिए उन्होंने एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा था। आप इसमें पत्र देख सकते हैं कि रिटायर्ड आरएएस अधिकारी रामचंद्र बैरवा को रजिस्ट्रार बनाया जाए और उस पर राजनीति अच्छी खासी भी देखने को मिली कि प्रेमचंद बैरवा ने कैसे डिजायर दी और कैसे उनके नाम की हामी भरी। बाद में खुद रामचंद्र बैरवा ने उसके लिए आवेदन नहीं किया था और किसी अन्य व्यक्ति को रेरा का रजिस्ट्रार बना दिया गया। वहीं और एक इसके साथ साथ और भी कई मामलों को लेकर उनको और घेरा जा रहा है। अपुष्ट खबरें कई ऐसी आ रही हैं जिससे कि लग रहा है कि जो घेराबंदी चल रही है उससे कि या तो वह मानसिक तौर पर या खुद ही अपना डिप्टी सीएम का पद छोड़ दें या राजस्थान की सरकार उनसे, भजनलाल शर्मा उनसे डिप्टी जो सीएम का पद उनसे इस्तीफा ले लें। लेकिन अभी हाल के अंदर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहा है। अगर इस बीच उन पर एक बड़ी कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक तौर पर हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर वो परिणाम और उस पर छवि भाजपा की धूमिल होती है। लेकिन इन सभी को दरकिनार करते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राष्ट्रपति की अगवानी के लिए वहां पर उपस्थित रहे और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह दिसंबर की बजाय अक्टूबर में कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम पहले से 1 महीने पहले उदयपुर का बना दिया गया था और उसी को देखते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उन्हें आमंत्रित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और उनकी अगवानी के लिए डिप्टी सीएम को ही लगाया गया। यानी कि
बात यह है कि जितनी भी जो अपुष्ट खबरें और उनकी छवि को धूमिल करने की जो तमाम खबरें चल रही हैं वो फर्जी हैं और उनके व्यक्तित्व को धूमिल करने की खबरें चल रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा अगर दलित नहीं होते, किसी सवर्ण कम्युनिटी के होते और शायद कोई और बड़े कद के नेता होते तो उनकी इस छवि को इस तरह से धूमिल नहीं किया जाता। मैंने पूर्व में भी खबर बनाई थी, अगर ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या राजेंद्र राठौड़ या दिया कुमारी, मदन दिलावर तो खुद एससी के हैं, आप उसके साथ में कालीचंद सराफ, भजन लाल शर्मा, तमाम और जो लीडर होते तो शायद उनके खिलाफ इस तरह की हवा नहीं बनाई जाती। अब आप एक बड़ा सवाल और देखें कि गोविंद सिंह डोटासरा जब हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार के लिए गए तो वहां पर भी उन्होंने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ ही बयान दिया, खिलाफ ही भाषण दे रहे हैं। यानी कि उनको पूरी सरकार में कोई और नहीं और सिर्फ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ही धूमिल नेता नजर आ रहे हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस देश की जो मूल समस्या जाति है, जाति के आधार पर उसकी मेरिट डिसाइड की जाती है, जाति के आधार पर उसकी छवि निर्मित की जाती है, जाति के आधार पर उसका व्यक्तित्व बनाया जाता है, जाति के आधार पर उसको इंटेलिजेंसी शो की जाती है, जाति के आधार पर उसको बताया जाता है कि आपकी छवि और आपकी ताकत कितनी है। ये जो बात है ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। वहीं बहन मायावती का जो व्यक्तित्व है, जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इसलिए है क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है और वह कभी भी अपनी अस्मिता, अपने गौरव, अपनी जाति, अपनी पहचान, अपने खानपान, अपने जो उनका जो आध्यात्मिक जो उनका सोच है उस पर वो कभी भी उस पर वो समझौता नहीं करती। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की वजह से तमाम राजनीतिक पार्टी दलों में जो दलित नेता हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलता है अंदरूनी तौर पर। ये इस बात को उनको भी सोचना होगा कि आप भले ही एक बार एमएलए रहें, 2 बार एमएलए रहें, आप 6 बार सांसद बन चुके हैं, मैं शैलजा कुमारी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसका मतलब यह है कि वो सिर्फ सांसद बन रहे हैं या डिप्टी सीएम बन रहे हैं या मंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने लिए नहीं, जिसकी समाज की आप नुमाइंदगी करते हैं, जिसकी विधायकी करते हैं जिस क्षेत्र की, और जिसकी सांसदी करते हैं। अभी आपने पूर्व में जब गहलोत सरकार थी, इस सरकार से पूर्व में मास्टर भंवरलाल मेघवाल को भी गहलोत ने छोटी सी एक कुछ खामी की वजह से उनको शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया था। यानी कि उनका कार्यकाल मात्र 2-2.5 साल रहा और आप सोचें इतना बड़ा, क्या सिर्फ हटाने के लिए दलित नेता ही मिले, दलित विधायक ही मिले? यह बड़ा सवाल है। इसीलिए बड़ा सवाल इसलिए पैदा होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वह लोग आपके अगर कितने विश्वसनीय हैं, यह भी बहुत बड़ी बात देखनी होगी। क्या आपकी कई खबरें कोई लीक तो नहीं कर रहा? यह सीधी नसीहत डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को भी है, क्योंकि आपके आसपास जो भी लोग आपने लगाए हुए हैं कि क्या वो कितने के विश्वसनीय हैं, क्या वो मूल विचार से, आप जिस मूल विचार को आप मानते हैं, समझते हैं, क्या उस विचार को मानते हैं, या सिर्फ आपके रसूख को देखकर, आपकी सत्ता को देखकर, आपके पद को देखकर वो चिपके हुए हैं और उसके बाद वह पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से आपकी छवि को धूमिल किया जाए। इसीलिए खासतौर पर दलित आदिवासी समाज के जितने भी नेता हैं वह अपने विचारवान लोगों को ही अपने आसपास के जो जितने भी जो उनके जो स्टाफ है वो लगाए, अन्यथा इस तरह की स्थिति जो बन रही है, जो खबरें बाहर निकल रही हैं या उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, वो कोई और नहीं कर रहा, उसके आसपास के लोग ही कर रहे हैं। सवाल यही है कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से हैं, अगर वो किसी सवर्ण या किसी और सामंती जाति से होते तो शायद ये हल्ला नहीं मचता। तो साथियों, इस खबर पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें और आखिर में निवेदन है, डेमोक्रेटिक भारत को आप सब्सक्राइब करें और डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद करके हमें और डेमोक्रेटिक भारत की सच्ची पत्रकारिता को आप मदद कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।